सर आज हम जिस सवाल को लेकर बात करने वाले हैं यकीनन उस सवाल को लेकर एक नहीं बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो कन्फ्यूज़न में हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आज की इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आपको किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न बाकी नहीं रह जाएगा, क्योंकि वो सारा डाउट आपके क्लियर हो चुके होंगे। बहुत सारे लोग नेगेटिव रिटर्न से म्यूचुअल फंड के अंदर परेशान रहते हैं और यकीनी सी बात है कि भाई म्यूचुअल फंड के अंदर हम पैसा कमाने के लिए आते हैं, पैसे निवेश करके उस पे हम ये चाहते हैं कि भाई अच्छा खासा रिटर्न्स हमारे को मिले। लेकिन अगर हमारा रिटर्न्स ना बने, उल्टा अगर पैसा नुकसान हो तो फिर ये तो बहुत दिक्कत वाली बात है। फिर ऐसी जगह पे पैसा निवेश करके क्या फ़ायदा। तो सवाल आज का ये होने वाला है कि आखिर म्यूचुअल फंड में कितने दिनों तक एसआईपी करना चाहिए कि बिल्कुल नेगेटिव रिटर्न्स का चांस ही ना हो, बिल्कुल कोई तरह से किसी भी हिसाब से नेगेटिव रिटर्न्स मिलने के कोई चांस ही ना हो। इसके लिए हमें कितने दिनों तक एसआईपी करना पड़ेगा, इसके ऊपर हम बात करेंगे। या फिर अगर लमसम की बात की जाए तो लमसम हम 5,000, 10,000, 15,000 जो भी हमारा अमाउंट था उतने का हमने लमसम कर दिया। अब कब तक उस इन्वेस्टमेंट के साथ हमारे को बने रहना है, कब तक निवेशित रहना है, ताकि नेगेटिव रिटर्न्स जो मिलता है ना उसका बिल्कुल पूरी तरह से चांस ख़त्म हो जाए। इन दोनों मैटर पे हम बात करेंगे। तो यकीनन वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। देखिए सर, सबसे पहले अगर बात की जाए कि कितने दिनों तक एसआईपी करते रहना चाहिए, कई मरतबा ऐसा हो सकता है, कई बार ऐसा हो सकता है कि भाई आप 1 साल तक ही एसआईपी करें और आपको नेगेटिव रिटर्न्स ना मिले। कई मरतबा ऐसा हो सकता है कि आप 8 महीने ही एसआईपी करें और आपको नेगेटिव रिटर्न्स ना मिले। कई मरतबा 2 साल एसआईपी करने के बाद आपको नेगेटिव रिटर्न्स नहीं मिले। और कई मरतबा ऐसा भी, अगर लमसम की बात करें तो लमसम के साथ ऐसा हो सकता है कि 6 महीने तक ही आप निवेशित रहें लमसम करने के बाद, वहाँ पर आपको नेगेटिव रिटर्न्स नहीं मिलेगा, या साल भर 2 साल। तो ऐसा हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। भाई पॉसिबल है, मुमकिन है, ऐसा हो सकता है। लेकिन एक मेजॉरिटी ऑफ टाइम की अगर हम बात करें कि ज़्यादातर म्यूचुअल फंड की हिस्ट्री में कौन सा ऐसा टाइम पीरियड देखा गया है जिस टाइम पीरियड के बाद नेगेटिव रिटर्न्स बिल्कुल शो ही नहीं होते हैं, चांस ही ख़त्म हो जाते हैं कि वहाँ पर आपको नेगेटिव रिटर्न्स मिलेंगे। हाँ, रिटर्न्स प्लस में ही होते हैं, वो थोड़ा कम ज़रूर होते हैं, कम हो सकता है, लेकिन नेगेटिव रिटर्न्स के चांसेस नहीं रहते हैं। आखिर वो कौन सा टाइम पीरियड है, चलिए मैं बिल्कुल 1 ईयर से लेकर 20 ईयर्स का पूरा एक टारगेट लेकर चलता हूँ और पूरा रेशियो मैं आपको दिखलाता हूँ कि भाई कौन सा वो टाइम पीरियड है जिस टाइम पीरियड पे आपको नेगेटिव रिटर्न्स मिलना बंद हो जाता है, बिल्कुल वो चांस ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद एक लंबा ड्यूरेशन यानी 20 ईयर्स तक अगर आप एसआईपी करते रहते हैं तो आपको मिनिमम और मैक्सिमम कितना रिटर्न्स मिल सकता है। तो इसको समझने के लिए हम चलते हैं बोर्ड पे, और मुझे उम्मीद है कि बोर्ड पे आसानी से आपको भी समझ में आ जाएगी बात, और मुझे भी समझाने में बहुत ही आसानी होगी। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि बात आपको क्लियरली समझ में आ जाए। कुछ टाइम लेते हैं और चलते हैं बोर्ड पे, उसके बाद कुछ ही देर के बाद फिर हम बात करते हैं। देखिए, अब जो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ उसको बहुत ही गौर से समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर पूरा विज़न आपका क्लियर हो जाने वाला है कि आखिर आपको कितनी दिनों तक एसआईपी करते रहना चाहिए, या अगर आपने लमसम किया है तो कितनी दिनों तक उसके साथ निवेशित रहना चाहिए। चलिए देखिए, यहाँ पर मैंने लिख कर रखा हुआ है 1 साल के लिए अगर आप एसआईपी करते हैं, अगर आप 1 साल तक के एसआईपी करते हैं तो वहाँ पर आपको जो बेस्ट रिटर्न्स मिल सकते हैं वो 60% के हो सकते हैं, और वर्स्ट रिटर्न्स यानी आपके रिटर्न्स अगर नेगेटिव में जाएंगे तो वो 40% तक के जा सकता है। समझ रहे हैं ना, 1 साल में अगर रिटर्न्स मिलेगा तो 60 तक के मिल सकता है, या इससे ऊपर भी जा सकता है। लेकिन एक एवरेज की हम बात कर रहे हैं जो हो सकता है, जो पॉसिबिलिटी है। ऐसे बहुत सारे फंड्स ऐसे हैं जिन्होंने एसआईपी रिटर्न 100 से भी ज़्यादा दिए हैं 1 साल के अंदर। तो कोई फंड ऐसा है तो उसकी बात हम नहीं करेंगे, एक जो मेजॉरिटी है उसकी हम बात कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना। तो 1 साल में आपके बेस्ट रिटर्न्स कितने 60% मिल सकते हैं, और वर्स्ट रिटर्न्स यानी आपके माइनस में अगर जाएंगे तो 40% तक के माइनस में जा सकता है। 3 ईयर्स के लिए अगर आप एसआईपी करते हैं तो वहाँ पर आपको बेस्ट रिटर्न्स 40% मिल सकते हैं। समझ रहे हैं। माइनस में अगर जाएगा तो यहाँ पर ज़्यादा नहीं जाएगा, सिर्फ 8% तक के जाएगा।
1 साल के लिए अगर माइनस में जाएगा तो कितना 40%, और यहाँ पर 3 साल के लिए अगर हम बने रहते हैं तो यहाँ पर अगर माइनस में भी जाएगा हमारा पैसा तो कितना जा सकता है पता है आपको? 8% तक ही जा सकता है, या इससे थोड़ा आसपास में। एक अंदाज़ा मैं आपको बता रहा हूँ, एक आंकड़ा बता रहा हूँ आपको मैं। उसके बाद अगर आप 5 सालों के लिए SIP करते हैं तो मैक्सिमम जो आपको रिटर्न्स मिलने वाले हैं वो 39% का, और मिनिमम जो रिटर्न्स मिलने वाले हैं 5% का। 10 ईयर्स के लिए अगर आप SIP करते हैं तो मैक्सिमम रिटर्न्स आपको 21% का मिलने वाला है, और मिनिमम रिटर्न्स आपको 8% का मिलने वाला है। उसके बाद 15 ईयर्स के लिए अगर आप SIP करते हैं तो मिनिमम आपको रिटर्न्स 15% के ही मिलेंगे, और मैक्सिमम रिटर्न्स 15% के मिलेंगे, और मिनिमम रिटर्न्स आपके 9% के हो सकते हैं। उसके बाद अगर आप 20 ईयर्स के लिए क्या कहते हैं SIP करते हैं, यानी 20 सालों के लिए, तो यहाँ पर भी आपको मैक्सिमम रिटर्न्स 20% मिलेंगे, और मिनिमम जो रिटर्न्स होंगे वो कितने 13% के मिलेंगे। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि 1 साल के लिए आप SIP करते हैं तो 40% माइनस में आ सकता है। 3 सालों के लिए अगर आप SIP करते हैं तो 8% माइनस में आ सकता है। लेकिन 5 साल का टाइम पीरियड वो टाइम पीरियड होता है जिस टाइम पीरियड के बाद मेरी नज़र में अभी तक एक भी ऐसा फंड नहीं गुजरा है जिसका 5 सालों में अगर ओवरऑल देखें और वो नेगेटिव रिटर्न्स दिया हो। अगर आपकी नज़र में कोई ऐसा फंड है तो आप मुझे कंफर्म ज़रूर कर दीजिए ताकि मुझे भी उसके बारे में जानकारी हो सके। लेकिन अभी तक अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी नज़र में एक भी ऐसा फंड नहीं है जो 5 साल के टाइम ड्यूरेशन में नेगेटिव रिटर्न्स दिया है। और यही चीज़ मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आप 5 साल के लिए निवेश करते हैं तो यहाँ पर आपने अगर वीडियो गौर से देखा होगा तो मैं बोल रहा हूँ मैक्सिमम रिटर्न्स, मिनिमम रिटर्न्स, माइनस रिटर्न्स नहीं बोल रहा हूँ। उसी तरीके से 10 ईयर्स में भी देखें तो मैक्सिमम रिटर्न्स यहाँ पे मैक्स में लिख कर रखा हूँ, और यहाँ पे मिनिमम रिटर्न्स है, माइनस नहीं है सर, समझ रहे हैं ना। उसके बाद 15 सालों के लिए अगर आप देखें तो मैक्सिमम रिटर्न्स है, और उसके बाद मिनिमम रिटर्न्स है। उसी तरीके से 20 ईयर्स में देखें तो मैक्सिमम रिटर्न्स है, मिनिमम रिटर्न्स है, माइनस रिटर्न्स नहीं है। कहने का ये मतलब है सर कि कम से कम 5 साल का वो टाइम ड्यूरेशन होता है मेजॉरिटी तौर पे, जिस टाइम ड्यूरेशन के बाद आपके रिटर्न्स माइनस नहीं होते हैं। मिनिमम हो सकते हैं, माइनस नहीं होते हैं, समझ रहे हैं ना। तो आपको समझ में आ गया। अब अगर बात करें लमसम की तो लमसम का भी सेम कंडीशन है सर। अगर आप कम से कम ये मान लो कि अगर आप 5 साल निवेशित रह जाते हो तो बिल्कुल नेगेटिव रिटर्न्स के तो बिल्कुल चांस ही ख़त्म हो जाते हैं। वहाँ पर रिटर्न्स आपके वहाँ पर कम ज़रूर हो सकते हैं लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अब वीडियो में अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो अब एक बहुत ही और न्यू इंटरेस्टिंग पॉइंट पर आप पहुँचने वाले हैं। वो इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है? देखिए, कुछ फ़ंड ऐसे होते हैं जो कि शॉर्ट टर्म के लिए ही होते हैं। क्या मैं बोल रहा हूँ? कुछ फ़ंड ऐसे होते हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, जैसे शॉर्ट टर्म फंड होते हैं, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म होते हैं, तो ये सब बहुत ही कम दिनों के लिए होते हैं। तो ऐसे फ़ंड को मैंने यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया है। हमने जिस फ़ंड की बात की है इस वीडियो में वो आमतौर पर जो म्यूचुअल फंड के अंदर ज़्यादातर देखे जाते हैं और ज़्यादातर निवेशक के पोर्टफोलियो में जो इक्विटी फंड्स होते हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। जैसे लार्ज कैप हो गया, मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, फोकस्ड फंड, कॉन्ट्रा फंड, इस तरह के जो फंड होते हैं आमतौर निवेशक के पोर्टफोलियो में आपको देखने को मिल जाएगा। समझ रहे हैं ना। आमतौर पर यही सारे फंड मिलते हैं, तो मैं इन्हीं फंड्स की बात कर रहा हूँ। देखिए, अब इसके बाद एक और भी इम्पोर्टेंट बात आती है। SIP और लमसम दोनों एक अलग अलग चीज़ें हैं, निवेश के अलग अलग तरीके हैं। समझ रहे हैं? इस बात को आप अच्छे से समझते हैं। अब देखिए, SIP अगर आप साल भर भी करते हैं, 6 महीने भी करते हैं, 2 साल भी करते हैं, तो वहाँ पर क्या कहते हैं कि नेगेटिव रिटर्न्स के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। लेकिन लमसम अगर आप किसी मार्केट के गलत लेवल पर कर देते हैं और शॉर्ट ड्यूरेशन में आप बहुत ज़्यादा दिनों तक वहाँ पर बन कर नहीं रहते हैं, अपने इन्वेस्टेड अमाउंट को निकालते हैं, रिडीम करते हैं जल्द ही, तो वहाँ पर अगर मार्केट के बुरे कंडीशन रहे और आपने अच्छे समय पर लमसम नहीं किया तो आप ये समझ लीजिए कि वहाँ पर नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। रीज़न क्या है कि लमसम आप मार्केट के किसी एक लेवल पर करते हैं, जबकि SIP अलग अलग लेवल पर आप करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर नेगेटिव रिटर्न्स के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं।
तो इस बात का भी याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो फाइनली उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी बातें समझ में आ गई हो। फिर भी अगर कुछ डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थोड़ी आवाज़ का भी प्रॉब्लम हो चुका है अभी, तो एडजस्ट कर लीजिए, इसको कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही जल्द कल वाली वीडियो से इंशाल्लाह सही हो जाएगी, सारी आवाज़ें क्लियर हो जाएगी, डोंट वरी। तो जो भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या नहीं तो इंस्टाग्राम वगैरह पे आप मैसेज करिए। टेलीग्राम वगैरह को आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, ट्विटर वगैरह पे भी जुड़ जाइए, सारी जगहों पे जुड़ कर रहिए, समझ रहे हैं ना। हम एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, यकीनन आपसे मुझको फ़ायदा है और मुझसे आपको फ़ायदा होगा, ज़रूर होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।